नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद थे चांद पर लैंड करने के बिल्कुल करीब ही था कि अचानक एक ऐसा वाकया हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ये स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर स्पेस के एक ऐसे हिस्से में था जहां तक पहुंचने में इनको पूरे 3 दिन लग चुके थे। इस स्पेसक्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में खराबी हुई वो और एक जोरदार झटके से फट चुका था। ये ऑक्सीजन टैंक अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन फराहम कर रहा था। यानी एस्ट्रोनॉट सब समझ चुके थे कि अब उनके बचने का कोई चांस मौजूद नहीं है। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट जिंदा रहने का ऑक्सीजन बचा था और जाहिर है इतने कम टाइम में वापस अर्थ पर पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं था। इन्फो गैरेज देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद। नाजरीन, स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए काफ़ी मुश्किल टास्क होता है, लेकिन स्पेस में जीते जागते इंसानों को भेजना और फिर उनको सही सलामत अर्थ तक लाना एक ऐसा मिशन होता है जिसमें अगर छोटी सी भी गलती हो तो सालों की मेहनत के साथ साथ इंसानी जान खोने का भी डर लगा रहता है। चाहे कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो, वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली जानलेवा रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उनको अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर भी फराहम करता है ताकि वो अंदर जिंदा रह सकें। प्रेशराइज्ड कैबिन्स जिनमें ऑक्सीजन फराहम करने के लिए ऑक्सीजन टैंक्स भी लगे होते हैं और कैबिन से कार्बन डाइऑक्साइड खत्म करने के लिए स्पेशल फिल्टर्स भी लगे होते हैं। अगर किसी भी वजह से स्पेस में हादसा पेश आए तो स्पेस क्राफ्ट के साथ साथ इसके अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स हमेशा हमेशा के लिए काले आसमानों में खो जाएंगे, जिनको वापस लाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि एक ऐसा ही हादसा अप्रैल 1970 में अपोलो 13 में पेश आया था। जी, ये सच्ची कहानी जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। इस मिशन से एक साल पहले 1969 में अपोलो 11 चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कर चुका था और नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक ऐसा शख्स था जिसने चांद की जमीन पर पहला कदम रखा था। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 का मून मिशन भी कामयाब हो चुका था, लेकिन अब बारी अपोलो 13 की थी जिसका मेन मकसद चांद पर मजीद एक्सप्लोरेशन करना था। अपोलो 13 को चांद के एक ऐसे हिस्से में लैंड करना था जहां किसी एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से बहुत बड़ा खड्डा बना हो और चांद के ऐसे हिस्से को फ्रेमोरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लोवल थे, जबकि इनके साथ दो मॉड्यूल पायलट जॉन स्वैगर और फ्रेड हेज भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट्स अर्थ पर अपनी फैमिलीज को छोड़कर अपोलो 13 मिशन के लिए रवाना हो गए। मिशन का आगाज 11 अप्रैल 1970 को फ्लोरिडा में वाक़े जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से हुआ। क्योंकि ये चांद पर इंसानों का पहला ट्रिप नहीं था, इसी वजह से इसकी लाइव ब्रॉडकास्ट देखने में ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे, जिसमें ये शेप कोन का हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता था। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह थी जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादा वक्त रहना था। दूसरा हिस्सा, जिसकी शक्ल स्पाइडर जैसी दिखती है, ये ल्यूनर मॉड्यूल कहलाता था और इसका मेन मकसद चांद पर लैंड करना और वहां से एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर जाना था। तीसरा और आखिरी हिस्सा ये सिलेंडर था जिसमें स्पेसक्राफ्ट का इंजन और ऑक्सीजन टैंक्स मौजूद थे और इसी वजह से इसे स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी इनमें से दो एस्ट्रोनॉट्स सही टाइम पर इस ल्यूनर मॉड्यूल में बैठकर इसको स्पेसक्राफ्ट से अलग करेंगे और चांद पर लैंड कर जाएंगे। चांद पर सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद ल्यूनर मॉड्यूल इनको फिर चांद के ऑर्बिट में लेकर जाएगा, जहां से वो वापस स्पेसक्राफ्ट से जा मिलेंगे और वापस अर्थ की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात, ये लोग एक ऐसे भयानक हादसे का शिकार होने जा रहे हैं जो इनके कभी ख्वाब में भी नहीं आया होगा। इनको अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। स्पेसक्राफ्ट अर्थ से 3,22,000 किलोमीटर दूर तेजी से चांद की तरफ रवाना हो रहा था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक ऑक्सीजन टैंक का लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो अचानक एक जोरदार झटका महसूस हुआ। ये झटका इतना शदीद था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने भी इसको महसूस किया। क्योंकि मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेज की मजाक करने की आदत थी, इसी वजह से पहले सबको यही लगा कि शायद इसने फिर से कोई मजाक किया है। लेकिन इस बार फ्रेड हेज भी दूसरे दो एस्ट्रोनॉट्स की तरह हैरान और परेशान था। अभी वो कुछ और सोचते तभी मास्टर अलार्म की लाइट और इलेक्ट्रिक पावर फेलियर की लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई।
मालूम पड़ा कि 2 इलेक्ट्रिकल वायर के मिल जाने से ऑक्सीजन का एक टैंक पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है। मिशन कमांडर ने फौरन इस वाक़े की खबर अर्थ पर मौजूद नासा के मिशन कंट्रोल को दी। ये खबर मिलते ही नासा के मिशन कंट्रोल में जैसे अफरा तफरी सी मच गई, क्योंकि नासा के इंजीनियर को ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि ऑक्सीजन टैंक के फटने की वजह से इंतहाई खौफनाक नतीजे सामने आ सकते हैं। 1-2 मिनटों के बाद जब मिशन कंट्रोल ने स्पेसक्राफ्ट से रियल टाइम डाटा निकाला, तब मालूम पड़ा कि ना सिर्फ स्पेसक्राफ्ट एक फटा हुआ है, बल्कि ऑक्सीजन टैंक भी तेजी से खाली हो रहा है। इसके साथ साथ 3 में से 2 इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी फट चुकी हैं, जो कि स्पेसक्राफ्ट को चलाने का अहम जरिया थी। एक ही वक्त में इतने ज़्यादा मसलों को हैंडल करना मिशन कंट्रोल के लिए हद से ज़्यादा मुश्किल था। दूसरी तरफ जब स्पेसक्राफ्ट में जेम्स लोयल ने खिड़की से बाहर देखा, तो इसको सर्विस मॉड्यूल में से कोई गैस लीक होती दिखाई दी। ये ऑक्सीजन गैस थी जो दूसरे और आखिरी ऑक्सीजन टैंक में से निकल रही थी। इस वक्त तक तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अच्छी तरह इल्म हो चुका था कि वो बड़े मसले में फंस चुके हैं। अब कंडीशन ये थी कि इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी और पीने को पानी भी नहीं था। इनका आखिरी बैकअप पावर बचा था और लगे हाथ जो सांस ले रहे थे वो भी आखिरी और लीक शुदा ऑक्सीजन टैंक से आ रहा था। इन मसलों के साथ साथ एक और भयानक मसला भी था। जी हाँ, ब्लास्ट की वजह से पूरा एयरक्राफ्ट अपनी चेंज डायरेक्शन कर चुका था। इसका मतलब ये था कि अगर उन्होंने फौरन डायरेक्शन को चेंज ना किया तो हमेशा हमेशा के लिए डीप स्पेस में गुम हो जाएंगे। इसलिए इनको सबसे पहले अपनी डायरेक्शन ठीक करनी थी। अपोलो 13 को अर्थ तक वापस लाने के लिए नासा के पास 2 ऑप्शन मौजूद थे। पहला ये था कि मेन इंजन को इस्तेमाल करके पूरे स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ लाया जाए, क्योंकि ये मेन इंजन भी आखिरी फ्यूल सोर्स पर चल रहा था। इसी वजह से इंजीनियर्स को खदशा था कि ये इंजन कहीं रास्ते में बंद ना हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट को अर्थ तक धकेला जाए। इसमें काफ़ी कम पावर इस्तेमाल होगी। नासा मिशन कंट्रोल ने दूसरा ऑप्शन चूज तो किया, लेकिन इसमें भी एक मसला था। जी हाँ, वो मसला ये था कि जब स्पेसक्राफ्ट चांद की ग्रेविटी को इस्तेमाल करके पूरा एक गोल चक्कर लगाकर आएगा, तब उसको चांद के ऑर्बिट से निकालकर अर्थ की तरफ धकेलना होगा और ये काम ल्यूनर मॉड्यूल के इंजन की मदद से करना होगा। ल्यूनर मॉड्यूल जो कि चांद से टेक ऑफ करने के लिए डिज़ाइन था, इससे ये काम पहली बार लिया जाना था, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिस्की था। लूनर मॉड्यूल के रॉकेट्स को किस पॉइंट पर और कितनी देर तक चलाया जाएगा, ये कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं थी। कैलकुलेशंस में छोटी सी भी गलती एक बहुत बड़े हादसे को दावत दे सकती थी। अर्थ पर नासा के मिशन कंट्रोल ने सारी कैलकुलेशंस करके एस्ट्रोनॉट्स को भेजी और लूनर मॉड्यूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स ने वही किया जैसा उनसे कहा गया था। चांद के गिर चक्कर लगाने के बाद एक पॉइंट पर पहुंचकर उन्होंने 35 सेकंड तक रॉकेट्स को बंद किया, जिससे आखिरकार इनकी डायरेक्शन अर्थ की तरफ हो चुकी थी। पूरे 2 दिनों के बाद स्पेसक्राफ्ट 32,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता हुआ अर्थ के काफी करीब पहुंच चुका था और उनको काफी मुश्किल तरीन चीज का सामना करना था। वो मुश्किल चीज ये थी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने से पहले उनको ल्यूनर मॉड्यूल छोड़कर वापस कमांड मॉड्यूल में जाना था, क्योंकि सिर्फ कमांड मॉड्यूल ही उसके लिए बनाया गया था। लिहाजा इन्हें अपने स्पेस सूट पहनकर वो कमांड मॉड्यूल में गए, जहां सारे कंप्यूटर्स बंद पड़े रहने की वजह से वहां का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे जा चुका था। अर्थ में एंट्री के लिए उन्होंने खुद को ल्यूनर और सर्विस मॉड्यूल से अलग कर लिया। नासा के मिशन कंट्रोल ने और पूरी दुनिया के लोगों का सांस रुका हुआ था, क्योंकि अब वो वक्त काफी करीब आ चुका था जब ये एस्ट्रोनॉट्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होने जा रहे थे। एंट्री के वक्त गर्माइश की वजह से पूरे 3 मिनटों तक उनसे राब्ता टूटा रहा। जब 3 मिनट के बाद इनको कोई जवाब नहीं आया तो सबको यही लगा शायद एस्ट्रोनॉट्स जान की बाजी हार बैठे हैं। लेकिन फिर अचानक वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। उन्होंने रेडियो पर अपनी खैरियत का पैगाम भेज दिया। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही उन्होंने अपने पैराशूट खोल दिए, जिसको अब टेलीविजन पर भी दिखाया जा रहा था। एस्ट्रोनॉट्स की फैमिली के साथ साथ हर शख्स ये मंजर देखकर जश्न मना रहा था। आखिरकार पूरे 5 दिनों के बाद 17 अप्रैल को इनका मॉड्यूल पैसिफिक ओशन में जा गिरा था, जहां से इनको फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। उम्मीद है कि आपको इन्फो गैरेज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।